एक नबी था, और ये एक ऐसा नबी था कि अपने दिनों के राजनीतिक लोगों से भी भिड़ पड़ता था। आप जानते हैं इस बात को? बाइबल ऐसा बताती है, उन दिनों में एक परिवार था इज़राइल में। ये परिवार इज़राइल के पतन का कारण था। पतन का मतलब होता है जो बिल्कुल खुदा से दूर हो गए। यह परिवार जादू टोना करता था। इस परिवार का नाम था अहाब और इजबिल। उन दिनों में बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु का वचन जो था वो एलिया के पास पहुंचा। एलिया भविष्यवक्ता अहाब के सामने खड़ा होकर कहता है, मेरे कहे बगैर एक बारिश की बूंद नहीं पड़ेगी। और ऐसा हुआ। क्या आपको ऐसा लगता है एक आदमी में इतनी ताकत है कि वो आकाश को रोक देगा? है इतनी ताकत? पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनके शब्दों को मान देता है? मैं कभी कभी ऐसा बिलीव करता हूं। देखिए यहां पर ये एलिया खड़ा है, सामने आसमान है और वहां से प्रभु खड़े हैं। एलिया कहता है, हे आसमान अपने झरोखे बंद कर। आसमान ने सुन लिया। जानते हो क्यों? मैं ये मानता हूं ऐसे हुआ। एलिया ने कहा, हे आसमान बंद हो जा, और परमेश्वर ने वहां से देखा ये व्यक्ति मेरे साथ चलता है, और प्रभु ने आसमान को कहा, हे आसमान। एलिया कहता है, इसलिए शांत हो जा। वो अपने दासों की कहे हुए बातों को मान लेता है। आप में से कितने लोगों ने इस बात को देखा कि यीशु ने कुछ कहा और वो न हुआ हो? पतरस अगले दिन आके कहता है, हे प्रभु तूने इस पेड़ को कल श्राप दिया था, वो सूख गया। यीशु कहता है, अब तुम इस पहाड़ को देख रहे हो, हां, इससे कहो उखड़ और पानी में पड़, और वो तुम्हारी बात मान लेंगे। क्या यीशु ने यह कहा पहाड़ से कहो, सर मैं 40 दिन के उपवास में हूं, कृपया उखड़ के चले जाइए? हमें से बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना सीखी है, हमें से बहुत सारे लोगों ने प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना सीखा है, पर कितने लोगों ने प्रार्थना और गिड़गिड़ाने के बाद अपना अधिकार भी सीखा है? बोलिए। अपना अथॉरिटी भी सीखा है। अरे डीसीपी हो आप, खुद को हवलदार समझ के बैठ गए हो। आप में से बहुत सारे लोग डीसीपी हैं, एक बड़े अधिकारी हैं, लेकिन अपने आप को अपने क्या समझा है? हवलदार, पांडु हवलदार। हां बिल्कुल। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? उसने ऐसा कह दिया, और 3.5 साल तक इज़राइल में कोई बारिश नहीं हुई। आपको लगता होगा ब्रदर एलिया तो एलिया था ना, कितना सामर्थ्य होगा, सारा सारा दिन दुआ में रहता होगा। याकूब में लिखा है, हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसके पास भी फैमिली प्रॉब्लम्स थे हमारी तरह, उससे भी प्रॉब्लम्स आती थी, उससे भी हेल्थ इश्यूज होते थे। क्यों लिखा है सुख दुख भोगी मनुष्य? आपकी तरह ही था वो। लेकिन जानते हो एक अच्छी बात क्या थी? वो संसार में रह के खुदा के साथ चलना सीखा था। यह एक अद्भुत बात है अपने आप में। और एक दिन ऐसा हुआ, बाइबल बताती है, उसने प्रभु की आवाज सुनी। और सुनिए, जो रहस्य वो जानता था, अगर ये रहस्य आप भी जान लो, मैं आपको सच कहता हूं, आप बड़ी बरकत पाएंगे। जानते एलिया ने एक दिन क्या सुना? एलिया ने एक दिन प्रभु से सुना, अब बारिश होगी। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? जिस समय एलिया ने बाल के 400 नबियों को हराया था, तो जानते हैं उसने एक बात कही थी वहां पर। वो कहता है, प्रभु हे इब्राहिम इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, अपनी अग्नि भेज और प्रकट कर इनके सामने कि मैंने ये सब कुछ तुझसे वचन पाकर किया है। एलिया एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की आवाज को सुनता था पहले। अब इसने सुना कि बारिश होने वाली है, और जानते हैं उसने क्या किया? अपने एक सेवक को लिया, पहाड़ पे चला गया। और अब सुनिए इसे पहाड़ पे क्या किया। यही हमें प्रतिदिन करना चाहिए। एलिया घुटनों पर आया, और जानते हो उसने जो व्यक्ति वो लेकर गया था उसको घुटनों पे आने के लिए नहीं कहा, उसको कहा तू खड़ा रहे।
और ऐसा लिखा है, एलिया ने घुटने टेके और अपनी मुंडी घुटनों के बीच में डाली, एकदम सुकड़ गया और वो दुआ करने लगा। दुआ करने के बाद जानते हो वो क्या करता है? अपने उस दास को कहता है, जा वहां पर जरा देख, तुझे कुछ दिख रहा है? वो जाता है, वो कहता है नहीं कुछ नहीं है। फिर दूसरी बार उसे कहता है अब जा, बोलता है नहीं कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा भी बादल नहीं है, नहीं। अभी तीसरी बार गया, बोलता है अब देख कुछ बादल दिख रहा है, बोलता है नहीं अभी भी नहीं दिख रहा। 4 बार 5 बार 6 बार जाके उस व्यक्ति ने सेम बात कही, लेकिन जब वो 7वीं बार गया और जब उसने आसमान को देखा तब आके वापस कहता है हाथ के जितना बादल दिख रहा है अब। और जानते हो वो बादल वहां पर हाथ की तरह दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो बादल इज़राइल के ऊपर आया, बाइबल बताती है वो बड़ा हो गया और वहां पर बारिश हुई। सुनिए, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये है, एलिया को जब पता चला बारिश होने वाली है तब एलिया खुश नहीं हुआ, तब एलिया कंफर्ट में नहीं आया। एलिया एक रहस्य जानता था कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे मन में डाला है वो उसे वापस दुआओं में करना पड़ता है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने आपको कहा है, आपके हृदय में डाला है, तेरा परिवार बचेगा,